छठी कात्यायनी, माँ दुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी का है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या के फल स्वरूप उनके घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई। अन्य मतानुसार कालांतर में जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब उसके नाश हेतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के तेज से एक देवी प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी से यह कात्यायनी कहलाई। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनकी सवर्णमयी कांति है, 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इनका वाहन सिंह है। दाएं हाथ अभय मुद्रा व वर मुद्रा में है। बाएं हाथों में क्रमशः तलवार व कमल सुशोभित है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। साधक इस स्थिति में माँ कात्यायनी के चरणों में स्वयं को मन, बुद्धि से पूर्णतः समर्पित कर देता है। माँ कात्यायनी शीघ्र फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वेद में गोपियों ने इन्हीं की पूजा यमुना तट पर की थी। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान देना। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादत्ते पति सुम के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उसमें अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल चमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम इस चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा बल अतुलनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता प्रामाया हो। देवी तुमने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्तियां हैं। जगदम्बे एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति और क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे और परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कराने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ है नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली देवी गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि की पालन संहार शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार सर्वगुण मई हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। संसार में आए हुए दीनों व पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा, सर्प को धारण करने वाली, महान वृक्ष की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, कौमारी रूप निष्पाप धारिणी निष्पाप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो। तुम्हें प्रणाम है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है।
मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली, वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी में नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण और विकट गर्जन करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सौधा, ध्रुवा, महारात्रि, महामाया रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा वा भरवी, भूरे रंग की अर्थात पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, संयम प्रायणा, ईसा, सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। एक कात्यायनी, तीन लोचनों से भूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर व समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचावे तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट की देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कामों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में शोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से सिक्त है, वह हमारा मंगल करे हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, क्रुद्ध होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में भक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जोई धर्मद्रोही महाअसुरों का संहार किया है, वह सब दूसरा कौन कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है। तुमको छोड़कर दूसरी ऐसी कौन शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ दत्ते, जहाँ भयंकर विषधर सांप है, जहाँ स्त्रु, जहाँ लुटेरो का समूह, जहाँ दावानल हो, वहाँ समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनिया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक को झुकाते हैं, वे समस्त विश्व को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। देवी, प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रु के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। उत्पात और पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र शांत कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनिया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जो जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के कल्याणकारी वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो, हमारे शत्रु का क्षय करती रहो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में सुम और निशुम नाम के दो अन्य महादत्ते उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। तंत्र भयंकर रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह परिचिति नाम वाले असुरों का संहार करूंगी। उन भयंकर महादत्तों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंडिका नाम से जानेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उसमें मुनियों के द्वारा स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप से प्रकट होंगी। तब मैं शत नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य साक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उसमें मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हुए उनके प्राणों की रक्षा करूंगी।
जय माता दी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। जय माता दी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। जय माता दी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। जय माता दी। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उसमें सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। जय माता दी। तब मेरे नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जय माता दी। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का संहार करूंगी। जय माता दी। उसमें सब लोग ब्राह्मणी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। जय माता दी। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब अवतार लेकर शत्रु का संहार करती रहूंगी। जय माता दी। श्री मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य के अंतर्गत देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त है। जय माता दी।